ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 24/8/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा सुख देने वाला बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। तो देखो बाबा यहाँ क्या कह रहा है कि सुख देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करो। तो कौन मन बहुत प्यार से याद करेगा? किस मन को फील होगा कि मेरा और बाबा दोनों का प्यार एक ही है, अलग नहीं है। जो मन अपने को निराकार समझता है, जो मन अपने को अनादि स्वरूप के स्मृति को हर समय याद रखता है कि मेरा सत्य और बाबा का सत्य दोनों एक ही है। जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप निराकार है, परमात्मा निराकार है, तो मैं भी निराकार हूँ। मेरा भी सत्य निराकार है और मैं एक ही होता है, वो निराकार मैं है। मैं दो शब्द नहीं होता है। तो बाबा कह रहा है कि ये समझ जिसको होगी वो भगवान के प्यार को अनुभव करेगा, बाबा के प्यार को अनुभव करेगा। और प्यार जो होता है देहधारियों वाला प्यार बाबा का प्यार नहीं है। जो भगवान को प्यार करता है, यानी जो उस निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहता है, उससे ऑटोमेटिक जो है सबके लिए प्यार फ्लो होता है। वन साइडेड प्यार होता है, दो तरफा नहीं होता है। क्योंकि हम सबका निराकारी सत्य एक ही है। हम सब निराकार हैं। सबका जो सत्य है, साकार और आकार दोनों से परे जो निराकार है, वो हम सबका सत्य एक ही है। और सभी का जो है मूल नेचर जो है प्यार ही है, सुख शांति और प्यार ही है। तो जो इस समझ से जो इस स्मृति में रहेगा और इस दृष्टि से सबको देखेगा, तो बाबा का प्यार का अनुभव होगा। तो बाबा कह रहा है कि क्योंकि बाबा को क्या कहते हैं? परमात्मा को सब दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो बाबा कहता है कि मैं दुख हरता और सुख करता हूँ। तो तुम्हारा भी सत्य वही है। तुम सागर के बच्चे सागर जैसे हो। तुम भी सुख देने वाले हो। दुख तुम्हारी नेचर नहीं है, न तुम्हारी नेचर नहीं है। क्योंकि तुम सागर के बच्चे हो, निराकार के बच्चे हो, निराकार हो, जिसमें भी कोई भी संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है। ना कोई आकारी संकल्प है, ना कोई साकारी अनुभव है। तो तुम सागर के बच्चे हो। अभी सागर के जो लहरें हैं, उस लहरें को तुम अपना समझ लिए हो। जो मन के अंदर हलचल आ रही है संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, आज तुम इसके गुलाम बन गए हो। आज इस मन को संकल्प और बॉडी संकल्प और जो है चला रही है, कर्म इंद्रियां चला रही है। तो बाबा कह रहा है इसलिए तुम अपने को जो है दुखी अनुभव करते हो और सफ़र कर रहे हो। तो बाबा कह रहा है कि अब तुम जो है मन में जितने भी तुम्हारे हलचल आ रहे हैं, वो तुम सागर को दे दो, निराकार को दे दो। और तुम्हारा जो सत्य है, जो मेरा सत्य है, वही तुम्हारा भी सत्य है। और जो है और इसके लिए तुमको जो है सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। क्योंकि तुम रोल में हो, तो रोल में तो सारे आएंगे, लेकिन तुम्हें समझ हो गई है, तुम्हें सत्य का पता चल गया है। बाबा बोला था ना कल की मुरली में कि कोटों में मुझे पहचानेंगे। कौन? जो निराकार को पहचान गया है ना, वो बच्चे कोटों में हैं। आत्मा परमात्मा तक तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन उस निराकार को सब टच नहीं कर पाते हैं। उस निराकार की समझ सबको नहीं होती। वहाँ तक सब मन नहीं पहुँच पाता है। इसलिए बाबा हमें याद दिला रहा है कि तुम अपने को सागर समझो। बाबा जैसे सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, उसी तरह हे मन तुम भी सागर से निकले हो। तुम सागर के बच्चे हो और तुम्हारा भी नेचर जो है सुख शांति प्यार, ये सब तुम्हारा मूल नेचर है ना। तो उस स्वरूप में टिकोगे, तब तुम जो है मेरे प्यार को अनुभव करोगे। तो
तो बाबा इसीलिए बार बार याद को कहता, हर मुरली में याद शब्द को यूज करता है। याद का मतलब ही होता है कि तुम्हारा मूल नेचर निराकार है, तुम साकार और आकार नहीं हो, तुम शरीर और रोल नहीं हो, तुम निराकार हो और निराकार एक ही होता है। इसीलिए मैं शब्द जब भी आए तो उस समय अटेंशन दो कि मैं जब आ रहा है रोल में तो मैं निराकार याद आता है कि मैं निराकार हूँ, या ये बॉडी याद आती है या रोल याद आता है। तो ये हर समय अटेंशन रखो। तो ये बाबा कह रहा है, इसीलिए कहता है कि जब तक याद के बिगर प्यार नहीं हो सकता, जो उस स्वरूप में नहीं टिकेंगे वो बाबा को अनुभव नहीं करेंगे, अपने सत्य को अनुभव नहीं करेंगे, वो निराकारी कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं करेंगे। प्रश्न में बाबा बोला, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देता है? देखो बाबा कह रहा है कि बाबा क्यों हमें रोज कहता है कि याद करो याद करो याद करो, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे जो है 63 जन्मों तक इस शरीर के द्वारा अपने को शरीर समझकर जो है इस सृष्टि पर खेल खेले हैं, और जो खेल खेले हैं इसलिए कलयुग में कलयुग के ही संस्कार आएंगे, कलयुग और द्वापर के ही संस्कार आएंगे, बॉडी कॉन्शियस वाले ही संस्कार आएंगे संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में। लेकिन बाबा कह रहा है कि तुमको पता चल गया कि ये सब स्क्रिप्टेड रोल है, ये सब मूवी है ना, और इस मूवी मेरा सत्य नहीं, सब एक्टिंग करने के लिए मिला था। अब तुमको समझ हो गई है, तो अब इसीलिए बाबा कहता है कि मैं रोज़ रोज़ तुमको याद दिलाता हूँ कि अपने को इस मूवी से, इस कैरेक्टर से, इस शरीर से, इस रोल से अलग कर लो, और जो भी विचार संकल्प थॉट फीलिंग आ रहा है उसके पीछे साइलेंस को देखो, निराकार को देखो, और इसी दृष्टि से सबको देखो। इसलिए बाबा हमें बार बार याद दिलाता है, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे भूल जाते हैं, माया उनको अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। उत्तर में बाबा बोला, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। यही बात बाबा बोला, याद से ही जो बाबा आपको समझ दिया है, उस समझ से, ज्ञान की जो समझ दिया है उस समझ को यूज करोगे तभी पावन बनोगे, यानी सोल कॉन्शियस का स्वरूप तुम्हारा नेचुरल हो जाएगा। तो अब पावन का मतलब ही होता है अब कैसे कि अपने को आत्मा समझना, है ना, यानी आत्मा समझना। तो आत्मा भी इसी मन को बाबा कहता है, ये मन पावन बन जाएगा। आत्मा जो है शब्द जो है निराकारी, आकारी और सकारी तीनों मनों को मिलाकर आत्मा नाम दिया हुआ है ना, ये समझ के लिए। तो आत्मा परमात्मा हटा दो तो क्या बचा? मन ही बचा ना, मन ही बच्चा, एक विचार है, इस संकल्प को हटा दो तो बाबा का भी मन है, उसका मन निराकार है, और हमारा भी मन जो है निराकार है। उसी निराकार से निकला हुआ ये मन जो है अपने को शरीर समझ लिया है ना, अपने निराकारी सत्य को भूल गया है। इसीलिए बाबा इस मन को अब याद दिलाते हैं कि तुम उस निराकारी मैं को याद करो, अनादि स्वरूप को याद करो जो तुम्हारा मूल नेचर है। तो याद से पूरा बरसा लेंगे, इसी समझ से तुम बाबा के बरसे की अधिकारी बनोगे। बरसा यानी बाबा जो ज्ञान दे रहा है, जो समझ दे रहा है ना, उस समझ को जब तुम प्रैक्टिकल जीवन में यूज करोगे, है ना, उस जो बाबा के धारणाओं सिरमत पर चलोगे, तब तुम बाबा का जो गुण और क्वालिटी है वो अनुभव करोगे, यानी तुम अपने गुण और शक्तियों को अनुभव करोगे, और आत्मा के सब बंधन भी खलास हो जाएगा। क्योंकि पता चल गया है ना कि मेरा सत्य क्या है, साइलेंस है, निराकार है, और आत्मा का, मूल आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। निराकार का क्या बंधन होगा जिसमें कि कोई आकार भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, एकदम प्लेन है, आकाश जैसा है, स्पेस जैसा है। तो ये आकाश स्पेस का कोई बंधन होगा? कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल स्टिल और साइलेंस है, हिलता नहीं है, कुछ करता नहीं है ना, कुछ सोचता नहीं है, कुछ भोगता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा भी सत्य वही है, ये समझ रखोगे तो तुम्हारे अब जो कुछ भी रोल में आ रहा है अब उसको साक्षी होकर देखेंगे, मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं, तो सारे बंधन खलास हो गया। इस समझ से ही सारे बंधन, सारे विक्रम खत्म हो जाते हैं हमारे।
जब अपने को टाइम स्पेस से अलग कर लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे नहीं, यहीं पर हर संकल्पों के पीछे निराकार को देखते हैं। तो बाबा बोला विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे, तब जो है विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि विकर्म कर्ता भान से आया है, आत्मा कुछ करती नहीं है, अकर्ता है। तो जो कुछ भी कर्म में आ रहे हैं अच्छे और बुरे, तो फिर हम भोक्ता भी नहीं बनते हैं, है ना। क्योंकि भोक्ता भी कब बनेंगे, जब हम कर्ता बनेंगे तब, कि मैं कर रही हूँ, तो फल का भी भोक्ता बन जाते हैं, अच्छे और बुरे का। लेकिन जब मैं करता ही नहीं हूँ, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा, करण कराउनहार बाबा है, तो उसका फल भी अच्छा बुरा हो रहा, बाबा जाने, ड्रामा जाने, है ना। मेरा सत्य तो निराकार है, मैं तो साइलेंस हूँ, है ना। तो फिर हम कर्म से प्रभावित नहीं होते हैं। ये है सजाओं से छूट जाना। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगा, मंजिल समीप अनुभव करोगे। जितना उस स्वरूप में रहोगे, उस स्मृति में रहोगे, निरसंकल्प की स्मृति में, उतना बाबा के साथ का अनुभव करोगे कि हम और बाबा दोनों एक ही हैं। यानी उस निराकारी कॉन्शियसनेस का अनुभव होने लगेगा कि वो निराकारी कॉन्शियसनेस मेरे साथ ही, हमसे कभी अलग हुई नहीं। और बाबा कह रहा कभी थकोगे भी नहीं। थक जाते हैं कब, जब हद में आ जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं कि मैं कर रही हूँ। और कर्ता कब बनते, जब अपने को शरीर समझते हैं। तो शरीर थकेगा, लेकिन जो है उसमें थक भी गया तो हम क्या, अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं कि नहीं, ये थकान जो पैर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, मेरा सत्य नहीं है। तो बेहद का, इस समझ से बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। इसीलिए बाबा बोला, इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। अपने को आत्मा जरूर समझना है, निराकारी मैं के स्मृति में हर समय रहना है, अनादि स्वरूप के स्मृति में हर समय रहना ही, और सारे कर्म को करते हुए देखना ही जो है, यही है बाबा का याद। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा देखो, यार बचपन के दिन तो एक दो होता है। एक तो ज्ञान से, जैसे ज्ञान लेते हैं तो क्या होता है कि ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग जाती है, पता चल जाता है कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, तो उसको भी लोग बचपन मानते हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा कह रहा बचपन, बाबा उसको कह रहा जब तुम भगवान के, हे मन, तुम भगवान के बच्चा बनकर तुम जो है सतयुग त्रेता में रोल प्ले किए थे। क्योंकि सतयुग त्रेता में रोल जो है वो निराकारी कॉन्शियसनेस चलाएगी इस मन को, है ना। उस निराकारी कॉन्शियसनेस से विचार आएगा इस मन में, और जो सारे विचार गोल्डन होंगे, और वही उसी का सब वही फिर बाहर में मैनिफेस्टेशन होगा। तो बाबा कह रहा उस बचपन में जब तुम अपने को बच्चा समझते थे, निराकारी समझते थे, तब तुम्हारा कोई दुख नहीं था, सुख ही सुख था, है ना। वहाँ रोने की तुमको ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि शरीर और रोल का वहाँ भान ही नहीं था। इसीलिए सत्य को शिवालय कहा जाता है। वह निराकारी परमात्मा जो है इस मन को चलाता है। लक्ष्मी नारायण राम सीता का जो है रोल जो है उस निराकारी कॉन्शियसनेस के थ्रू चलता है। तो इसीलिए बाबा बोला उस दिन को भूला न देना, क्योंकि बाबा अब हमें याद दिला दिया है ना। तो दोनों तरह से मान सकते हो। अभी जो है, अभी वो हमें पता चल गया है कि मेरा भी सत्य निराकार है, बाबा का भी सत्य निराकार था। हम बाबा के बच्चे बनकर उसके गर्भ में बैठे हुए हैं, उसके गोद में बैठे हुए हैं, और सारे अपने संसार के खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं, जैसे बाबा देख रहा है। तो दो तरह से इसके बचपन का मीनिंग को समझ सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने। तो बाबा कह रहे कि इस गीत के अर्थ समझ गए ना। तो अब जीते जी तुम बेहद के बाप के बने, इस शरीर में रहते हुए, रोल में रहते हुए अपने को निराकार समझते हैं, परमात्मा के बच्चे समझते हैं, आत्मा समझते हैं, अनादि स्वरूप के स्मृति में रहते हैं। इस समझ को कह रहा बाबा कि तुम बेहद के अभी बाप के बन गए हो, लेकिन अभी संगम युग पर, लेकिन सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। लेकिन बाबा कह रहा है कि 2500 बरस तक तो सकारी बाप के बने हुए थे। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तो सतयुग में भी हद के बाप होंगे। शरीर का तो पिता होगा ही ना, लेकिन वहाँ भान नहीं होगा कि ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है।
कुछ भी वहाँ भान नहीं होगा। सब सोल कॉन्शियस के स्वरूप में से लगे कि हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो बाबा कह रहा वहाँ भी भान होगा और यहाँ भी भान है, क्योंकि यहाँ शरीर से पहचान है, इसीलिए जो है हम शरीर से पहचान होने के कारण जो है मैं अलग तू अलग, तो वो शरीर का पिता अलग है, शरीर की माँ है, शरीर के भाई बहन है, शरीर समझने के कारण अलग अलग हो गए हैं। लेकिन वहाँ सोल कॉन्शियस में ये रोल का भान नहीं होगा, तो वहाँ तुम सब एक ही होगे। वहाँ पिता वहाँ भी होगा, लेकिन बाबा बोला कि जो है लेकिन उस सतयुग में भी होगा, लेकिन तुम्हें ये भान नहीं होगा कि ये शरीर का पिता है, क्योंकि सबका रोल सतयुग में जो है, जो मन सतयुग में पार्ट प्ले करेगा उस सारे मनों को निराकारी कॉन्शियसनेस चलाएगी, है ना। निराकारी, और समझ भी नहीं होगा वहाँ पे, बस सातों गुणों में सबका मन जो है रोल प्ले करेगा। कर्म अलग अलग होंगे, लेकिन जो है सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे, तो खुशी शांति प्रेम आनंद में सारा मन जो है वहाँ रोल प्ले करेगा। वहाँ ये फीलिंग नहीं होगी बड़े और छोटे का, ठीक है। तो बाबा बोला लेकिन अभी तुम संगम युग पर हम बेहद के बाप के बने हैं, क्योंकि उस निराकार परमात्मा, उस निराकारी कॉन्शियस सुप्रीम सोल का जो है समझ अभी इस मन को मिलता है ना। इसीलिए संगम को आत्मा परमात्मा का मिलन भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम संगम भी है। बाकी सतयुग त्रेता में भी परमात्मा का भान नहीं होगा, है ना, और न जो है द्वापर कलयुग में होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने। अभी संगम युग पर जब कॉन्शियसनेस जाग जाती है, मन जागृत हो जाता है, तब इसको पता चलता है, भगवान का साथ का अनुभव करता है, बाकी किसी युगों में अनुभव नहीं करेगा। तो तुम जानते हो सतयुग त्रेता में तो उसके स्वरूप ही पार्ट प्ले करेगा, है ना। इस मन को वही परमात्मा ही चलाएगा, लेकिन वह भान नहीं होगा, क्योंकि सुखी सुखी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। और द्वापर कलयुग में जो है फिर तो ये भगवान से अपने को शरीर समझने के कारण निराकारी कॉन्शियसनेस से दूर अलग समझने लगता है कि भगवान हमसे अलग है, अपनी स्वधर्म को भूल जाता है। तो ये फिर जो है ये तब जो है ये अपने को भगवान को ढूंढता है खुशी और शांति पाने के लिए। तो अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल। तो बाबा बोला संगम युग पर जो उस निराकारी कॉन्शियस सुप्रीम सल बाबा को छोड़ दिया, ज्ञान को छोड़ दिया, तो बाबा कह रहा है फिर किसी जन्म में तुम बाप समान बाबा का अनुभव नहीं कर पाओगे, परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, अपने सत्य का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो बाबा बोल रहा है कि भल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता है। ज्ञान तो सभी ले रहे हैं, लेकिन उस निराकार तक बहुत कम ही पहुंचते हैं। तो बाबा कहता है कि समझ तो गए हो, लेकिन थोड़े से राजी थोड़े होते हैं कोई। मनुष्य को आज क्या चाहिए? मनुष्यता भान में रोल प्ले करेंगे तो अधिक धन चाहिए, पैसे चाहिए, निरोगी काया चाहिए, खुशी और शांति चाहिए। तो बाबा कह रहा है कि तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया में आज क्या है, लेकिन हमें पता है कि आज दुनिया में आज क्या है। आज सारा मन जो है अपनी खुशी और शांति पाने के लिए धन के पीछे भाग रहा है, और जो है पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, शरीरों को ठीक करने में लगा हुआ है, ताकि उसको लग रहा है कि शरीर निरोगी होगा, बहुत धन पैसा पद पोजीशन हो जाएगा तो हम बहुत खुशी और शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन बाबा कह रहे कि तुम बच्चे को समझ आ गए कि ये सब तो विनाशी है, और ये विनाशी चीज़ कभी परमानेंट खुशी और शांति नहीं देती है। शांति और खुशी तो मेरा नेचर है ना। लेकिन बाबा कहता है कि लेकिन ये मनुष्यों को पता नहीं है, तुमको ये बात पता चल गई है। कल क्या होना है विनाश सामने खड़ा है, कोई के बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे तो विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तो बाबा जो हमेशा बोलता है विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने, इसका मतलब क्या? विनाश का बाहर हमें नहीं, विनाश हमारे अंदर हो रहे हैं। जब अपने को शरीर और रोल नहीं समझ रहे हैं, जो संकल्प थॉट फीलिंग नहीं आ रहे हैं, तो ये सब जो है धीरे धीरे विचार जो है कम होते जाएगा। अब जितने हमारा संकल्प कम होते जाएगा, तो बाहर में भी जो है स्थूल लड़ाई और ये सब दिखेगा, है ना, दिखेगा। तो बाहर में भी दिखेगा, आपको न्यूज़ मिलेगा, मैसेज मिलेगा, तो हम स्क्रीन वजह से मूवी देखते वैसे देखेंगे,
है ना, क्योंकि हम स्क्रीन से बाहर हो गए। कई बार इस बातों को एक्सप्लेन कर दिया है ना, बाबा ने करवाया है। तो अब हमको जो है हम अब उससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि आत्मा तो मरती नहीं है। आई शरीर, रोल, धन दौलत, पद, पोजीशन, पैसा, रिश्ते नाते सब विनाशी है, सब यहीं छूट जाना है। तो बाबा कह रहे कि ये समझ तुमको होगी तो तुम उससे प्रभावित नहीं होगे, उसको ठीक करने नहीं भागोगे। अपने अंदर अपना सत्य लाइट शाइन करोगे। जो हलचल का, दुखी का विचार चलेंगे बाहर के सीन सीनरी को देखकर, तो तुम अपने सोमान को अनुभव करोगे, खुशी का अनुभव करोगे, शांति का अनुभव करोगे। क्योंकि हमें पता है कि शरीर तो हमारा भी छूटना है, ये भी विनाशी है ना, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मैं तो सदा ही हूँ, है ना। ये रोल और कपड़े बदलेंगे, ये सब विनाशी है, चेंज होना ही है। तो बाबा कह रहा है कि ये समझ तुमको है और किसी को नहीं है। तुम समझते हो, मालूम होता है कब लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगार लगे तो भम्भंट मच जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात में कितनी बड़ी लड़ाई लग गई है। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म, यानी पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, बाहर में भी पुरानी दुनिया ख़त्म नहीं होगी। हमारा पुराना संस्कार जो है धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे। सत्युग और कलयुग इस मन के अंदर लाना है, बाहर नहीं लाना है सत्युग और कलयुग। हर मन अपने मनों में सत्युग और कलयुग लाएगा। तो जो मन जितना जो है अपने को शरीर और रोल से डिटैच होते होगा, मैं और मेरा नहीं लगाएगा, उस अनुसार जो है उनके जो पुराने संस्कार सब मर्ज होते जाएंगे। और जब जीरो पहचान हो जाएगा तो नई पॉजिटिव वाले संस्कार सभी मर्ज होंगे, है ना। तब जो है इसलिए हमें पुराना संस्कार हमारी सब खत्म हो जाएगी जब शरीर छूट जाएगा तब, है ना। सब सारा संसार दुनिया हमारे लिए बौन हो जाएगी, रिश्ते नाते, धन दौलत, पद पोजीशन, पैसा। लेकिन हमें ये पता है कि ये सब तो कैरेक्टर में मिला था, ड्रामा ने सब साधन दिया था, रोल में दिया था, सब यूज करने के लिए। ये सब विनाशी है, ये सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं, ये सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। ये समझ रहकर अब हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। तो सब जो है मन के अंदर संकल्पों की ज़्यादा विचार नहीं चलते हैं, कोई चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए भी। तो बाबा बोला कि अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है, बाप को सदैव याद करते रहोगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वो खुशी गायब हो जाती है। बाबा कह रहे कि देह अभिमान में आने से ही तुम अपने को शरीर और रोल समझते हो, सदा अपने को आत्मा के सीट पर नहीं सेट रखते हो, तो तुम्हारी खुशी और शांति चली जाती है। तो इसीलिए बाबा बोला कि देह अभिमान में आने से बाप को भी अपने सत्य को भूल जाते हो। तो जितना बाप को याद करोगे, यानी जितना उस अनादि स्वरूप के स्मृति में रहोगे, निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहोगे, उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यानी उतना आपके जो गुण और शांति है, जो शक्ति है, जो सोमान है, वो अनुभव करोगे। ये बाबा कह रहा है। यहाँ तुम आए हो लक्ष्मी नारायण बने, राजा रानी और प्रजा नौकर चाकर में बहुत फ़र्क है ना। तो देखो बाबा कह रहा है कि तुम ज्ञान ले रहे हो नारायण बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, है ना। राजा रानी और प्रजा नौकर चाकर में बहुत फ़र्क है। नारायण सबसे मन का हायर स्टेज होता है, और नारायण और उसी नारायण मन से ही, जो कि ना इस मेल और फीमेल दोनों का भान नहीं होता है, रोल में निश्चिंता, बेफिक्री, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद से ये भरपूर रहता है। वो मन नारायण का पार्ट प्ले करेगा, लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले करेगा। बाबा कहते हैं कि बाकी तो राजा रानी और प्रजा नौकर चाकर में बहुत फ़र्क है, लेकिन नारायण ये मन तब बनेगा जब अभी एक एक संकल्प, एक एक कर्म इंद्रिया को अपना प्रजा बना देगा, है ना। इसका प्रजा बना देगा, क्योंकि नारायण जो होते हैं
वो नारायण का मतलब होता है कि वहाँ सारा कर्म इंद्रिया मेरे कंट्रोल में चलेगा, है ना। मैं ये मन मालिक बनकर जो है राजा बनकर जो है वहाँ जो है वो रोल प्ले करेगा। इस मन के अकॉर्डिंग जो है सारे विचार आएंगे और सारे विचार सत्व प्रधान होंगे। तो हमें अपने कर्म इंद्रियां को, संकल्प, थॉट, फीलिंग को प्रजा बनाना है। और प्रजा ये कब बनेंगे? जब हर संकल्पों के पीछे अपना सत्य लाइट शाइन करेंगे, निराकार को देखेंगे। तो बाबा कह रहा है कि नौकर चाकर में बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो नौकर चाकर जो बाबा ये कहता है कि जो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो बड़े बड़े जिनकी बहुत बड़ी अवस्था बन गई है, जो कि हेड हैं, सीनियर हैं, तो उनकी भी सेवा करने के लिए सब बहुत लगे हुए रहते हैं ना। सारा दिन उनको खिलाना पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, और उनको हर चीज़ का उनका ध्यान रखते हैं। उनके कपड़े धोना कौन करता? कोई ना कोई तो करता ही है ना, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा खुल के नहीं जाएगी, आप सब समझ जाना। तो बाबा कह रहा है कि वो जो है वो इसी को सेवा समझते हैं, इसी को समझते हैं कि हम सेवा करने से सत्युग में पहुंच जाएंगे। नहीं, बाबा कह रहा है, तो बाबा कह रहा है कि अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प का, अभी जो मन जितना पुरुषार्थ कर अपने को उसी ही अनुसार जो है उनका फिर जो है नेक्स्ट पार्ट खुलेगा और पिछाड़ी में सबका साक्षात्कार होगा, यानी विष्णु का साक्षात्कार होगा। कौन कितना रोल से डिटैच हो पाया है, तो ये बाबा कह रहा है। तो बाबा कह रहा है कि जो है अभी भी आप किसी को ज़्यादातर दूसरों को खुश करने में, अपने बड़ों को, सीनियर को रिस्पेक्ट देना अच्छी चीज़ है, कुर्सी का रिस्पेक्ट देना है ना। लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम सब एक ही हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं है, ये समझ रखना है। ये नहीं कि देहधारी जो बड़े हैं उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं। तो हम बहुत सारे ब्राह्मण अभी भी जो है अपने बड़े को, सीनियर को खुश करने में लगे हुए रहते हैं, है ना। बाबा को कम ही याद करता है, इसने अनुभव किया है। एक सेंटर में सिर्फ ज़्यादातर लोग दीदी, अपने दीदियों को ज़्यादा याद करते हैं, बाबा को कम याद करते हैं। तो हम वार्षिक गए थे तो वहाँ सब अनुभव शेयर कर रहे थे। तो वहाँ के जो दीदी थी उन्होंने बोला कि आपने बाबा को तो एक बार भी याद नहीं किया, दीदियों को केवल याद कर रहे हो। तो ये सब समझने की बात है। वो सिर्फ जो है बाबा के अपने सत्य को, निराकार को, बाबा को याद करने के बजाय अपने सत्य को, वो दीदियों को खुश करने में उनके आगे पीछे लगे रहेंगे, है ना। तो बाबा कह रहा है कि अभी भी तो फिर जो है नेक्स्ट पार्ट क्या खुलेगा, वहाँ भी यही काम करेंगे। तो बाबा बोला हमने कितना पुरुषार्थ किया, अभी बाप का कहते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करना, रिस्पेक्ट करना है, रिगार्ड देना है ना उस चीज़ को। लेकिन जो है खुश करने की भावना से नहीं, खुश बाबा को करना है, उस स्वरूप में रहना है। सब कुछ बाबा है हमारे लिए और कोई नहीं है, एक ही से हमारा रिश्ता है। तो अभी बाप कहते अपने अवस्था को देखते रहो, मीठे मीठे बाबा जी से। इसीलिए बाबा कह रहा है कि अगर कोई सेवा भी करते हो, स्थूल में, घर में, सेंटर में, मधुबन, कहीं भी करते तो अपनी अवस्था को हर समय चेकिंग करते रहो। हाँ, कि हर समय की जो इस सेवे में तो ज़्यादा मग्न नहीं हो गए। इसीलिए बाबा बोला कि 100 और सेवा की बैलेंस रखो, है ना। अगर आपकी मन की अवस्था खराब हो रही है तो स्टॉप कर दो, मत करो, लेकिन 100 को मत भूलो। इसलिए बाबा बोला कि मीठे 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 ते मीठे बाबा है जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। इसीलिए बाबा बोला कि सारा मदार तुम्हारा याद पर है, कितना तुम बाबा को याद करते हो, है ना। कि अभी भी अपने को खाली सारा दिन जो है अपने को रोल को भगाते रहते हो और भूल जाते हो कि ये करने से ही हमें सब कुछ प्राप्ति होगी। करो, रोल में है तो ड्रामा दे रहा है तो करो, लेकिन आपकी अवस्था, आपकी स्थिति, आपका पाठ खुलेगा स्व की सेवा से। हाँ, कौन कितना अपने को शरीर और रोल से डिटैच कर पाया है। कल बाबा प्रदर्शनी के मीनिंग समझाया ना, कितने अच्छी तरह। प्रदर्शनी, मतलब मैं आत्मा हूँ, और दर्शन मतलब सिर्फ अपने सत्य को देखती हूँ। और प्रदर्शनी का मतलब हुआ कि अगर प्रदर्शनी हम शुरू में लगाते हैं, चित्र दिखे, किसी को समझाते हैं, तो हम वो सारे प्रदर्शनी हमारे बुद्धि में छप जाना चाहिए, है ना। हम अपनी सेवा करते हैं, अपने को समझ देते हैं। इस समझ से किसी को समझाना है। और जो कुछ भी मन के अंदर समझाते समय, करते समय कुछ हलचल आ रही है, ऐसे भी रोल का संकल्प, थॉट, फीलिंग का
आ रहे हैं, पुराना जो मन की अवस्था को नीचे गिरा रहे हैं, उनको देखना है साक्षी होकर, उनको देखते हुए दर्शन अपने सत्य का करना है कि मैं ये सब नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ, साइलेंट हूँ। हर संकल्प, थॉट, फीलिंग के पीछे अपने निराकार को देखना है ना। तो ये बाबा कहता है कि मैं तुमको इसलिए तब मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो और मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ मेरे मतों पर चलो। फिर बाबा धारणा के पॉइंट में बताया, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लेना है। यानी बाबा कह रहा है कि जब तक पुराने जो तुम्हारे 63 जन्मों के संस्कार है, उस संस्कारों को मर्ज करने के पहले जो है पूरा बाबा से ज्ञान की समझ ले लो, है ना। और बाबा जो समझ दे रहा है उस समझ को यूज करके सारे पुराने संस्कारों को डिज़ोल्व कर दो, मैं और मेरा मत लगाओ, उसे अलग होकर देखो। तो इसी को बाबा बोला पढ़ाई में गफलत। तो ये कैसे से आएगी? पढ़ाई से आएगी। जो बाबा हमें मुरली में सब समझ दे रहा है, इसमें केयरलेसनेस नहीं रहना, केयरफुली रहना है। मुरली को पोयम की तरह नहीं, उसके पीछे के भाव को समझना है। फिर बाबा बोला श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना। बाबा जी आपको श्रीमत दिया है तो उस स्मृति में टिक कर बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा को प्यार का याद करने का मतलब है कि जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे, निगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा बुरा, सबको, किसी को रिजेक्ट नहीं, किसी को नफरत नहीं, एक समान सब पर अपना लाइट शाइन करना है। क्रोध का आ रहा है तो उस पर भी लाइट शाइन करना कि मेरी नेचर नहीं है, मेरी नेचर तो शांति है, खुशी है, प्रेम है, आनंद है। इसी तरह कोई भी विचार आए तो वरदान में बाबा बोला संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। देखो बाबा बोला संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले। हम स्मृति है कि मैं निराकार हूँ, जहाँ कोई भी विचार नहीं है, साइलेंस है, अनादि स्वरूप मेरा मूल नेचर है। तो अब संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में जो मन, रोल के मन के अंदर विचार आ रहा है, उसके पीछे अपना सत्य लाइट शाइन करो, अपने सत्य को देखो कि मैं साइलेंस हूँ, ये सब संकल्प, थॉट, फीलिंग मेरा सत्य नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि इस समझ से, इस स्मृति से तुम सच्चे ब्राह्मण बन जाओ, तुम सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव हो। भव की मतलब है ही हम पवित्र, हमें बनना नहीं है। फिर बाबा डिटेल में बोला अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कि कुछ गलत हो गया, पछतावा कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप और व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। देखो बाबा कह रहा है कि कोई गलती हो जाती है तो हम पछताप और गिल्ट में चले जाते हैं, माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से बाबा कह रहा है कि वो जो है पाप तुम्हारा कटेगा नहीं, वो पाप समाप्त नहीं होता है। तो अब जो है पाप समाप्त नहीं होता है, उसका निशान मिटता नहीं है, क्योंकि उतना समय आपने किसी से माफ़ी मांगा, गिल्ट में चले गए, पश्चाताप में। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने को अभी भी शरीर समझ रहे हो, अभी भी अपने को रोल समझ रहे हो। शरीर और रोल समझकर जो है अपने को गलत साबित कर दी कि मैंने गलती की, और जो इसीलिए सामने वाले को सफाई दोगे, माफ़ी मांगोगे। इसीलिए बाबा कहता है कि अगर रोल से कुछ गलती भी हो जाती है ना, कर्म में कुछ तू मैं भी हो जाए, रिएक्शन में भी आ जाते हैं, पछताप, गिल्ट में मत जाओ, माफ़ी मत मांगो किसी से, 1 सेकेंड में बैक हो जाओ कि मेरा सत्य निराकार है, उनका भी सत्य निराकार है। ये दोनों एक्टिंग में हो रहा था, ये सब मूवी में रोल था, ड्रामा करवा रहा था। हमारा सत्य दोनों का निराकार तो एक ही है। ये उस समय 1 सेकेंड में बैक कर लो। तो इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा समय जो है वो सब जो रोल में, एक्टिंग में जो भी तू मैं बातें हुई वो 1 सेकेंड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, आते हैं। अब हम उसके बारे में मंथन चिंतन नहीं करते, तो साक्षी होकर देख पाते हैं। तो रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं हो तो सिर्फ रीति रस्म को नहीं देखो, सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, ले ये सब रीति रस्म बन गया। ज्ञान में भी ये सब रीति रस्म बन गया है, सारे भक्ति मार्ग वाले संस्कार हैं को ही हम अभी भी यूज कर रहे हैं। तो शुरू के लिए तो ठीक था, लेकिन जिसको सूक्ष्म ज्ञान, एडवांस लेवल का ज्ञान मिल गया है, तो बाबा कह रहा है कि इस रीति रिवाज से परे चले जाओ,
है ना। आत्मा का कोई रीति रिवाज नहीं होता है, ना ज्ञान में ना अज्ञानता में, है ना। कोई सब रीति रिवाज, रस्म, मान्यताएं, बिलीफ सबसे परे है आत्मा, वो तुम्हारा सत्य है। लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ, लेकिन वही रह पाएगा जिसको पता है कि मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण आत्मा, है ना, जो भरपूर है, जो अपनी सातों गुणों और शक्तियों को अनुभव कर रहा है रोल में, है ना। वो जो है वो स्मृति वो बच्चे जो है संपूर्ण पवित्र हैं। खुशी और शांति के लिए ना कोई सेवा करेंगे, ना कोई कर्म करेंगे, है ना। वो है संपूर्णता में रहना कि मैं तो हूँ ही संपूर्ण भरपूर। आत्मा की खुशी, शांति, शक्ति कभी कम नहीं होती है। तो बाबा बोला अपवित्रता, संकल्प, वृत्ति और स्मृति को टच नहीं। देखो बाबा कह रहा है अगर ये तुमको निश्चय है तो कोई भी संकल्प जो है तुमको टच नहीं कर सकता, है ना। माया के कोई भी संस्कार तुम्हें सत्य से नहीं हिला सकती। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। हर संकल्पों के पीछे एक सेकंड पॉज लो और उस निराकार को देखो, साइलेंस को देखो, अपने सत्य को देखो। स्लोगन में बाबा बोला बाप के साथ को यूज करो तो कभी भी दिल से कष्ट नहीं होगा। हर समय अनादि स्वरूप के स्मृति में रहो, बेहद में रहो, निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहो, जहाँ की कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि उस साथ का बाबा को, समझ को यूज सारा दिन रखो तो कभी तुम दिल से कष्ट नहीं होगे, दुखी नहीं होगे। रोल का मन दुखी होगा लेकिन तुम उससे प्रभावित नहीं होगे, तो रोल का मन भी हल्के हो जाता है। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। तो पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना अर्थात संकल्प रूप में भी पांचों विकारों पर विजयी बनना है। तो देखो बाबा क्या पवित्रता को रहस्य प्रैक्टिकल में लाना है, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना है। यानी ये पांचों विकार तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मोटे मोटे विचार है ना। लेकिन इसके बहुत सारे परिवार हैं, इसके साथ फीलिंग भी आता है, इमोशन भी आता है, सेंसेशन भी आता है, और जो है और ये कौन फील कराता है? ये पांच कर्म इंद्रियां फील कराती है। ये पांच कर्म इंद्रियां जो बाहर में, जो आँख, नाक, कान, मुंह देखता सुनता, उसका विचार इस मन में संकल्प के रूप में चलता है। तो बाबा कह रहा है कि इन पांचों विकारों पर विजय बनना, व्यर्थ संकल्प, क्रोधी विजय प्राप्त कर लेना, यानी उससे अपने को अलग होकर देखना, उसके प्रभाव में नहीं आना, मैं और मेरा नहीं लगाना, उससे अनासक्त हो जाना। ये है पवित्रता का जो है प्रैक्टिकल रहस्य का अनुभव करोगे तब आपको पवित्रता का अनुभव होगा। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। बाबा कह रहा है कि क्रोध का भी विचार आता है, तो क्रोध का विचार आता है तो अपना सत्य लाइट शाइन करो, बीज पर ही लाइट शाइन कर दो, मन में ही विचार आएगा क्रोध का, वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो, तो हम क्रोध एक्शन में नहीं आ पाते हैं। और बाबा कह रहा है अगर कोई आत्मा क्रोध आप पर भी कर रहा है ना, और आप जो है उसके क्रोध को देखकर आप दुखी हो रहे हो, आपके मन में विचार चल रहा है, संकल्प चल रहा है, तो बाबा कह रहा है, और उससे दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हो, तो बाबा कह रहा है कि ये भी तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नहीं है, सामने वाले को आत्मा नहीं देख रहे, उसको शरीर को ही देख रहे हो, है ना। क्योंकि सामने वाला जो है वो तो एक्टिंग कर रहा है, करेक्ट, उसके रोल में मिला हुआ है क्रोध करने का संस्कार, है ना। और वो जो है और आपको समझ मिल गया है ना। तो वो सामने वाला आपको आपका सत्य दिखाने के लिए क्रोध कर रहा है, वो गलत नहीं है, वो निर्दोष है ना। तो आपके अंदर जो विचार चल रहा है, दुख ले रहे हो, यही तो दिखाने के लिए कर रहा है कि सामने वाले के बातों को पकड़ लिए कि मेरे पर क्रोध कर रहा है, मेरे पर गुस्सा कर रहा है। तो बाबा कह रहा है कि तब जो है ये पवित्र नहीं बन सकते। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यारे के पीछे निछावर कर दो। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि तुम अपने को उससे अलग देखो, है ना, यानी निराकारी स्वरूप के स्मृति में हर समय रहो, है ना, अपने सत्य से नहीं हिलो, अनादि स्वरूप को हर समय ध्यान में रखो। वो मैं ऊपर नहीं जाना है कहीं, यहीं पर साइलेंस, हर निरसंकल्प की स्मृति रहकर जो विचार है सब बाबा पर समर्पण कर दो।
बाबा कह रहे हैं कि सब विचार मेरे अंदर से ही आ रहे हैं, ड्रामा मेरे अंदर रिकॉर्डिंग है, ये सारे मनों को मैं चलाने वाला हूँ। तुम्हारी मनों की अपनी कोई शक्ति नहीं है, हे आत्मा तुम्हारी कोई पावर नहीं है। तुम अपनी जो दुनिया बना रखे हो, है ना, बना रखे हो, जिसे कि तुम दुख और सुख ले रहे हो, ये तुम्हारे विचार सब नहीं है, सब मेरे हैं, मेरे अंदर से आ रहा है, ये सब मुझे दे दो, है ना, तब तुम अपने सत्य को अनुभव करोगे। तो ये आज मुरली थी बाबा की। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।